अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज है जी स्टोरी टेलिंग। दरअसल मैं मोस्टली सैटरडे भी करता हूँ, तो मैंने कहा आज करते हैं। इस दफ़ा सैटरडे को काम पड़ा था। तो जी स्टोरी टेलिंग में आज हम आपको बताएंगे, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ था जब मैं अकेला काम करता था ऑफिस में, रात की शिफ्ट। और रात की शिफ्ट जब आप करते हो, जब उस दौर में जब मैंने स्टार्ट किया था आज से 12 to 14 ईयर्स अगो, जब मैंने काम ऑनलाइन स्टार्ट किया था, मोस्टली मेरे रिश्तेदार समझते थे कि मैं लफंगों के साथ रात को बैठ के टाइम ज़ाया करता हूँ। उनमें से बहुत से लोग देख रहे होंगे, रिश्तेदार मेरे या मेरे दोस्त या जो भी हैं, बट ऐसा नहीं होता। रात की जॉब में काफ़ी सारी ज़ाहिर है वहाँ पे टाइम का डिफरेंस है, यहाँ पे टाइम का डिफरेंस है। तो उनमें मेरे बहुत से करीबी रिश्तेदार भी थे जो थे ये समझते थे कि मैं अपना टाइम ज़ाया करता हूँ। तो दूसरा इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ था, इंसिडेंट पे चलते हैं। इंसिडेंट ये था कि हम लोगों ने अडयाला रोड का ऑफिस चेंज करके न्यू लालाजार में ले लिया था। मसला ये है कि बारिशां छड़ के परनाले थल्ले तुसी आ गए जी। तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, उसमें सिंपल सी बात है, वही बात आ जाती है, वही सिचुएशन हो जाती है, वही सिचुएशन वहाँ पे हो जाती है, क्योंकि दोनों जो हैं एरियाज़ पास ही हैं। खैर ये था कि वो ऑफिस बड़ा था लेकिन उसके दरवाजे कमज़ोर थे, लकड़ी के दरवाजे थे जो आम नॉर्मल से होते हैं, येलो से कलर के पुराने वक्तों लगे होते थे, पतली सी 150 रुपये वाली कुंडी लगी होती थी, और कोई टेंशन ही नहीं इन चीज़ों की। बट ये है कि नीचे बड़ा सा गेट था, स्लाइडिंग डोर था, जिससे ज़रा थोड़ा सा खौफ कम था कि ऊपर कोई आएगा। कभी उम्मीद ही नहीं रखी थी हमने, ऐसे कभी सोचा ही नहीं था। बट मैं जो था, मेरे साथ जो इंसिडेंट वो वाला हुआ, तो और भी मेरे जहन में काफ़ी ख्यालात आते थे कि इस तरह से कोई नया इशू ना बने, क्योंकि मोस्टली मैं ही सैटरडे को अकेला होता हूँ, बाकी प्रोजेक्ट्स पे छुट्टी होती थी। मुझे दरअसल नींद आई हुई, उसके बाद मैंने भी बस सोएंगे, आराम करेंगे। तो खैर हम वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, सारा कुछ लग जाता है, पर्दे लग जाते हैं, मुझे कमरा भी अलग मिल जाता है। वहाँ पे बड़ा सा कमरा है, वहाँ पे लड़के अलग, 15-20 लड़के अलग से काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स पे, जो कि मेरे से सारे जूनियर ही थे। और मैं दरअसल काफ़ी पुराना था ऑफिस में। मैं मतलब कि इतना पुराना था कि जब नया नया मैंने ऑफिस स्टार्ट किया था, जिसमें मेरे साथ नासिर साहब काम करते हैं, तो वो थे और मैं था, और हम एक दोस्त थे, जो एक कनाडा चला गया और एक जो है स्कूल में टीचर है, और एजुकेटर स्कूल में, इमरान भाई हमारे, अगर वो देख रहे हैं तो आप यू डूइंग अ ग्रेट वर्क। तो खैर एनीवे, स्टोरी में कुछ ऐसे है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है दिन गुजरते हैं, हमें पता चलता है कि हमारे ऊपर भी रहते हैं, नीचे भी रहते हैं। हम लोग मिड वाले सेक्शन में जो हैं किराएदार हैं, मिड वाले सेक्शन में किराएदार हैं, और हमारे यानी कि जिस कमरे में मैं था वो ज़रा कमरा ठंडा था, क्योंकि उसके ऊपर 2-3 कमरे और डले हुए थे, लेकिन फ्रंट वाला जो था वो काफ़ी गर्म होता था गर्मियों में, तो उसमें उन्होंने एसी लगाया हुआ था। मेरे कमरे में एसी नहीं था। हम तपती धूप के अंदर काम करते थे, ऐसा नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, रात की शिफ्ट थी तो तपती धूप तो नहीं थी, बट ये कि पंखा चल रहा होता था, उसको मैं हल्की उस पर स्पीड पे चलाता था। तो उनमें मेरी कुछ इंस्टाग्राम में अगर आप लोगों ने देखी है तो पिक्चर्स वगैरह शेयर होंगी। तस्वीर में मैं एक कमरे में बैठा हूँ जिसमें येलो से दरवाजे हैं पीछे, और मेरी येलो सी टी शर्ट है इंस्टाग्राम में, जो मेरे साथ ऐड है उन लोगों ने देखी होगी, अगर नहीं तो आप जाकर चेक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं मुझे, और लाइक और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। बहुत 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 ज़्यादा इससे सपोर्ट हो जाती है मुझे। और कमेंट कर दिया करें मेहरबानी करके, अगर देखते हैं वीडियो तो लाजमी कमेंट कर दिया करें, नाइस, थैंक यू, कुछ भी लिख दें। तो अच्छा जी, तो स्टोरी में कुछ ऐसे था कि जैसे मैं वहाँ पे जब मैं करता था, तो मैं वहाँ हमने ऐसा कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था कि वहाँ पे हमने साथ एक किचन का भी सिस्टम स्टार्ट किया हुआ था, जो कि हम खाना डिलीवर करते थे। तो उसमें मुझे कुकिंग का दरअसल काफ़ी शौक़ है, काफ़ी टाइम से शौक़ है। ये जरासीम भी मुझे वालिद से दरअसल अपने मिले हैं। वालिद को आगे उनके, हमारे दरअसल सारे एंसेस्टर्स को जो हैं, हमारे मर्द हजरात, उनको सबको कुकिंग का बहुत शौक़ है, और मुझे भी था। मैं नीचे जाके जो है, सबसे पहले हफ्ते का दिन होता है, हफ्ते की रात होती है बल्कि, तो और हफ्ते की रात होती है, मैं कमरे में अकेला होता हूँ, ऑफिस में बिल्कुल मैं अकेला होता हूँ, और जो है मेरा दिल करता है कि आज बिरयानी खाते हैं, तो मैं नीचे से चीज़ें ले आता हूँ, सवाए ऑयल के, बाकी सारा कुछ ले आता हूँ, थोड़ा सा प्याज, 1-2 प्याज ले आता हूँ,
और मुर्गी ले आता हूँ थोड़ी सी, और मुर्गी के साथ जो है चावल ले आता हूँ, थोड़े से पाव चावल, और साथ उसके टमाटर थोड़े से ले आता हूँ, और मिर्च मसाला जो है मैंने वहीं से ले लिया था। वो वकास को भी पता है, वो मेरे साथ ही होता था, हम दोनों इकट्ठे ही कुकिंग कर रहे होते थे। अक्सर कोई ऑर्डर शॉर्डर आता था, मतलब मैं अपना काम छोड़ के जो है कुकिंग और इसमें पड़ा हुआ था। खैर एनीवे, फोकस कर लें। तो जनाब इसी तरह ही जो है रात कट रही थी, 12 बजे का टाइम था। हमने बिरयानी बनाई बड़े मज़े से, पास ही रख के सिलेंडर जो है बिरयानी में, उसमें जो बची कुची गैस थी थोड़ी थोड़ी जो आ रही थी, उसमें हमने बिरयानी बना ली। बिरयानी बनाने के बाद जो है थोड़ी देर गुजरती है, वही नॉकिंग वाला सिस्टम स्टार्ट होता है। बट इस दफ़ा मसला ये था कि मेरे पास दरअसल 2 लैपटॉप्स पड़े होते थे। एक प्रोजेक्ट पे मैं काम करता था, दूसरा लैपटॉप जो था दूसरे प्रोजेक्ट के लिए था। एक प्रोजेक्ट जो स्पेसिफिक जो था वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए था जिसमें ऑर्डर्स लेने होते थे, दूसरा दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए था। तो मैं काम कर रहा था उस पर। काम करने के बाद क्या होता है कि नॉक होती है, लेकिन मैंने हेडफोन्स लगाए होते हैं एज़ यूजुअल, उसमें आवाज़ नहीं आती मुझे, और उस दौरान काम ख़त्म हो गया होता है। आई थिंक मैं मूवी देख रहा था, मुझे खुद नहीं याद। तो नॉक काफ़ी देर होती है, लेकिन मैं नहीं सुनता, बिकॉज थोड़ी देर गुजरने के बाद ज़रा जब भी नॉक कर रहा है तो वो तो गुस्से से नॉक करेगा ही। मुझे गुस्से वाली नॉक सुनाई देती है और मैं बंद कर देता हूँ, अपना लैपटॉप वगैरह पॉज कर देता हूँ वीडियो, और सुनने लग जाता हूँ नॉकिंग को। नॉकिंग सुनने लग जाता हूँ। नॉकिंग सुनते सुनते जो है वो नॉक थोड़ी सी बढ़ना शुरू हो जाती है, मतलब जैसे कोई दरवाजे को मार रहा है। अब मैं सबसे पहले उठता हूँ, वहाँ पे जो है एंट्रेंस पे बिल्कुल सोफ़ा पड़ा हुआ था। सोफ़ा जो बिल्कुल एक बैठने वाला सोफ़ा होता है गेस्ट वगैरह के लिए, रिसेप्शन पे जो उन्होंने अपनी बनाई हुई थी। टेबल बड़े अच्छे थे, लेकिन ये कि सोफ़ा जो था बड़ा कमज़ोर सा था। सोफ़े को मैं आगे कर देता हूँ बड़ी खामोशी से ऐसे, क्योंकि वहाँ पे कारपेट होता है नीचे, और बड़े आराम से मैं उसको स्लोली कर देता हूँ जब वो खड़का रहा होता है जो भी। और जो भी था वो खड़काना शुरू करता है, और दरवाजे को नॉकिंग होती रहती। नॉकिंग तो नहीं मैं उसे कहूँगा, वो पाना रहा था दरवाजे ज़ोर से। तो अब मैं नहीं चाहता था कि कोई इंसिडेंट बने, क्या बंदा किस गुस्से में है, इन्होंने किसी का उधार देना है ऑफिस वालों ने, इनकी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा है, किसी के साथ दुश्मनदारी है, वो पाई पैसे लेने आ गया है, मुझे तो नहीं पता। और वो आवाज़ भी नहीं दे रहा कि जी नासिर साहब दरवाज़ा खोलो, या अरशद ऑफिस बॉय होता था, वो ज़्यादातर आए तो मुझे कह देता है कि उस्मान भाई आप दरवाज़ा खोल दीजिए। तो अब इस तरह से कुछ भी नहीं हो रहा, तो मैं काफ़ी परेशान हो गया। डरा नहीं मैं इतना, लेकिन ये कि मैं काफ़ी परेशान हो गया कि अब क्या करें। सोफ़ा मैंने आगे कर दिया दरवाजे के, लेकिन मुझे पता था कि सोफ़ा इतनी देर होल्ड नहीं कर पाएगा। और मुझे ये भी पता चल गया था कि जो बंदा पीछे से नॉक कर रहा है वो माड़ा सा बंदा है, यानी कि कोई तगड़ा शगड़ा बंदा नहीं है। बिकॉज अगर उसने तगड़ा बंदा होता तो एक लात मारी होती तो दरवाज़ा खुल गया होता, कि वो 150 रुपये की कुंडी लगी हुई थी। अगर वो सुन रहे हैं नासिर साहब माशाल्लाह से, तो जब भी आप ऑफिस लें, आप ही के लिए ये एडवाइस है, तो और भी किसी के लिए एडवाइस है, कोई भी ऑफिस ख़रीदता है तो सबसे पहले अपने मेन डोर को प्रोटेक्ट रखें, क्योंकि जब आपके ऑफिस के अंदर ना हर लैपटॉप 20,000 रुपये का है, और आपके 10, 15, 20 जितने भी लैपटॉप पड़े हुए हैं, लाखों का ज़ाहिर नुकसान हो जाता है। खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है। इल्ज़ाम किस पे लगना है? इल्ज़ाम तो उसी पे लगना है जो ड्यूटी पे बैठा था वहाँ पे। खैर एनीवे, आप उसे इल्ज़ाम तो नहीं दे सकते, क्योंकि ज़ाहिर है वो आपके साथ काफ़ी अरसा काम कर रहा है, और उसने इतने से पैसों का करना क्या। और जो है अल्लाह माफ़ करे, हम लोग इस तरह के काम करते ही नहीं। खैर मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश वहाँ पे जारी रखी कि मैं उसको अंदर ना आने दूँ, और मैंने एक कुर्सी ले आया मैं उठा के। कुर्सी थोड़ी सी ऊंची सी थी, जिस पे हमारे माशाल्लाह से अरशद साहब सोया करते थे और खराटे भी लिया करते थे। काम तो उन्होंने कख भी नहीं किया ऑफिस में, खैर काम करते थे, बट जिस तरह के वो काम करते थे जो उन्हीं को ही पता है। और खैर थोड़ी देर में जो है वो जो भी है बंदा जो नॉक कर रहा था, वो बड़ी अपनी ज़ुबान में वो पता चल गया जैसे कोई ड्रंक था, जैसे कोई नशे किया हुआ था उसने, या जो भी है वो अपनी कोई ज़ुबान में कुछ बोल रहा था। इस तरह कुछ कह रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि वो क्या कह रहा है। तो इसी तरह ही जो है थोड़ी मैंने कुर्सी ला के उसके बिल्कुल जो हैंडल है उसके अंदर फंसा दिया, कि चलो अगर उसने वो जो है उसको क्रॉस करने की कोशिश की तो जो है सोफ़े को, तो कुर्सी एटलीस्ट जो है थोड़ी देर के लिए रोक लेगी। अब मैं किचन में जाके, सीन कुछ ऐसे होता है, ये मैंने क्यों अगला स्टेप लिया, वो स्टेप ये था
वहाँ पे सबसे पहले दरवाजे के बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा जो था वहाँ से कोई मारना शुरू हो गया, मारते मारते मतलब कहने का ये है कि मारने का ये सीन है कि वो जो है वो कोई चाकू था उसके पास कि क्या था कि चाबी थी, जो भी था, आई डोंट नो, लंबी सी चाबी थी, जो भी था, उसे दरवाजे को तोड़ना शुरू हो गया। दरवाजे को तोड़ते तोड़ते मुझे पहले तो थोड़ा सा अजीब लगा, है ये क्या कर रहा है, ये ऊपर से क्यों इस तरह से, क्या कुंडी तोड़नी है इसने, क्या ये ऊपर से कुंडी को तोड़ने की कोशिश करे, जहाँ कुंडी होती है, जहाँ बिल्कुल लॉक लगा होता है, वही 150 रुपये वाली कुंडी। तो जो है मैं काफ़ी परेशान इस पर कि अब ये दरवाज़ा तोड़ रहा है, और वो दरवाज़ा तोड़ते तोड़ते उसका थोड़ा सा जो भी था, वो नोकीली सी चीज़, वो थोड़ी सी अंदर आ गई, थोड़ी सी अंदर आती है, और वो उसको खींचता है, फिर मारता है, फिर मारता है, फिर मारता है, उसको वापस बाहर की तरफ खींचता है। तो मैं अब परेशान, और मैं अंदर से क्या करता हूँ, भाग अंदर से जाता हूँ और कैप्टन अमेरिका बन जाता हूँ, और जाके एक हांडी की, देचकी की जो है, देचके का जो कैप होती है, जो ऊपर ढक्कन होता है, वो उठा लेता हूँ और उसको एक शील्ड बना लेता हूँ कैप्टन अमेरिका की तरह। दूसरे हाथ में छोटी छुरी पकड़ लेता हूँ जिससे प्याज काटते, वो भी मैंने नहीं धोई थी जिससे मैंने काटा था। खैर, मैंने पकड़ लिया और मैं बिल्कुल ऐसे करके खड़ा हो जाता हूँ शील्ड के लिए कि आई कैन डू दिस ऑल डे, लाइक कैप्टन अमेरिका। तो खैर इसी तरह ही गुजरता है वक्त, और जो है वो बड़ी देर नॉक करता है, नॉक करने के बाद जो है थोड़ी देर के लिए नॉकिंग उसकी रुक जाती है। अब मैं परेशान होता हूँ, थोड़ी देर वो करता ही रहता है, और मुझे समझ में नहीं आ रही कि या तो ये दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा तो टूट नहीं रहा है इससे, या तो ये बहुत ही कमज़ोर इंसान है, या तो ये बहुत ही अनप्लैंड किस्म का चोर है कि इसने सोचा ही नहीं था कि मैं अंदर जाके दरवाज़ा कैसे तोड़ूंगा, और दरवाज़ा तोड़ने के लिए मुझे भी जान चाहिए, उसकी बॉडी में भी जान होनी चाहिए। तो मैं समझ गया ये कोई भी है, जो भी है, पीछे ड्रंक बंदा है जो अंदर आने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि इसके बाद का इंसिडेंट मैं आपको भी बताता हूँ हुआ क्या था, और वो जो थे, वो कौन था बंदा जो पीछे दरवाज़ा कर ही जा रहा था नॉक। क्योंकि जब आपके साथ एक इंसिडेंट हो जाए तो आप दूसरे इंसिडेंट के लिए हमेशा रेडी होते हो। तो आपको कोई भी वेपन नज़र आए पड़ा हुआ, आपको वेपन नज़र आ रहा होता है कि मैं इससे जान बचा लूँगा अपनी। तो खैर इसी तरह ही जो है मैं अकेला खड़ा हुआ वहाँ पे खड़ा हुआ, फिर उसके बाद मैंने रख दिया जो है जो भी, क्योंकि ज़ाहिर नॉकिंग बंद होगी, और मैं चुप करके बैठ गया। मैंने कोई ज़रूरत नहीं समझी दरवाज़े को खोलने की, मैंने कुछ आवाज़ लगाने की ज़रूरत नहीं समझी। मैंने दरवाज़े की लाइट, वो जो लाइट ऑन थी वहाँ की, वो ऑन ही रखी। मैं जो था बिल्कुल ऐसी साइड पे खड़ा था कि बिल्कुल दरवाजे के साथ अंदर से अगर सुराख आते भी हैं तो नज़र ना आए, मैं नज़र ना हूँ। तो जो भी था वो थोड़ी देर के लिए मदम पड़ गया, आई डोंट नो, ऊपर चला गया, नीचे आ गया, ऊपर भी रहते थे, नीचे भी रहते थे, ऊपर पुलिस वाले रहते थे और नीचे जो थे पानी वाले थे, जो कि यानी कि दिन में होते थे और रात के टाइम वो लोग ड्यूटी वगैरह करते थे, और जो है सो जाते थे। तो खैर एनीवे थोड़ा जो है वक्त गुजर गया। अगले दिन जो है मैंने इनको बताया इंसिडेंट। अब ज़ाहिर है सैटरडे था, संडे ऐसे ही सोच के गुजर गया कि कौन इंसान था। मैंने इनको कॉलें भी की, इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, आई डोंट नो, इनमें से कोई आया भी नहीं। तो दिन गुजर जाता है, मैं ज़रा थोड़ा रोशनी का इंतज़ार करता हूँ कि थोड़ी सी रोशनी हो जाए, फिर ही निकलूँगा। बैग अपना रेडी कर लेता हूँ मैं, लैपटॉप डाल के सारा कुछ। एक लैपटॉप दरअसल जो था वो मेरा था, दूसरा ऑफिस का ही था। दरअसल मुझे अपने लैपटॉप की टेंशन थी। तो खैर उसके बाद जो है मैं जो अगले दिन पूछता हूँ उनसे, जो मंडे आता है, मंडे को पूछता हूँ कि यार इस तरह से इंसान एक बंदा आया था। अब इन्हें पता है ऑलरेडी मैं वहाँ पे आया हूँ, लेट आया हूँ। उस दिन मैं थोड़ा सा लेट था। मैं आता हूँ तो ये बड़े खामोशी से बैठे हैं। इन्होंने किसी ने मुझे कोई अपडेट नहीं दी कि भाई साहब आपके साथ एक इंसिडेंट हुआ था सैटरडे को, आर यू ओके ना, चूंगा ओके। तो खैर एनीवे उसके बाद मैं खामोशी से चुप करके जाके बैठ जाता हूँ। मैं इससे बात नहीं करता इनमें से किसी से, लेकिन ये कमरे में आते हैं तो बताते हैं, तो मैं इनको कहता हूँ कि भाई साहब खुदा का वास्ता है कि अगर आप लोगों ने किसी के जो है कोई पैसे देने हैं किसी की, कोई यानी कि कोई किसी के पैसे देने हैं आपने, कोई आके उधार आ जाता है मांगने के लिए, उस दिन हफ्ते को भी किसी ने दरवाजे खटखटाए और तोड़ने की कोशिश की है, दरवाज़ा भी टूटा हुआ बाहर से है, देख भी रहे हो आप बाहर से दरवाज़ा टूटा हुआ है, तो वो कौन था पता तो लगा लिया होगा आपने, क्योंकि दरवाजे को टूटे हुए को देख के आपको भी शौक लगा होगा। अब आप मुझे बताने की ज़हमत अगर समझेंगे तो मुझे भी बता दीजिए। इन्होंने बताया जी उसी टाइम करते, मैं अंदर से यही कह रहा था, कहना मैं यही चाहता था। उस दौरान ही इन्होंने मुझे बता दिया कि यार इस तरह से वो जो है वो ऊपर किराएदार था, वो ज़रा नशे की हालत में था, उसकी ज़रा हालत सही नहीं थी, तबीयत ठीक नहीं थी, डोंट नो गोलियाँ खाई हुई थी उसने, क्या था, डिप्रेशन में था, जो भी था, उसे सिगरेट जलाने के लिए लाइटर चाहिए था कि क्या चाहिए था, और वो अंदर आने की कोशिश कर रहा था।
तो जो है मैंने उनकी ये स्टोरी सुनी और मुझे खैर अंदर से बड़ी ज़ोर से मेरा ज़मीन मुझ पे ही हंसा कि एक नशे आई मीन इस ये सिचुएशन को आई मीन अब अच्छी बात है कि आपने उस सिचुएशन को उस दौरान दरवाज़ा नहीं खोला। इससे मॉरल ऑफ द स्टोरी हमने क्या सीखी कि कभी कभी दरवाजे बंद ही रहने चाहिए, कभी कभी सिचुएशन में पंगा लेना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी सिर्फ जो सिचुएशन चल रही होती है जस्ट लेट इट बी, उसे चलते रहने देना चाहिए, उसमें मस्ती नहीं करनी चाहिए। वो खुद ही ठंडी पड़ जाएगी, खुद ही आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ था, और उसके बाद जो है आप अपडेट आपको मिल ही जाएगी। खैर एनीवे, तो फिर मैंने इन लोगों के साथ बाद में किया मुआहदा ये कि मैं सैटरडे को ऑफिस में नहीं बैठूंगा। और वैसे भी मैंने नया घर ले लिया था, मैंने इनको कहा था यार मैंने घर को टाइम देना है, तो काफ़ी सारे काम हैं घर के, तो वो ज़रा कंप्लीट करने हैं, तो उसके साथ साथ जो है मैं घर भी देख लूँगा, साथ में घर में बैठ भी लूँगा। बल्कि उल्टा ये ज़्यादा खुश थे कि मैं घर में ईज़िली बैठ के काम कर लेता था, ना कोई दोस्त ना कुछ। यहाँ पे या तो भाई आ जाता थोड़ी देर के लिए, हम गेम्स खेल लेते हैं, दैट्स इट, वो भी छुट्टी के टाइम या फिर वो सुबह के टाइम, इस तरह बहुत काम होता है वो यहाँ पे। तो इसी तरह ही सिचुएशन है। तो अगर आप किसी तरह से इस सिचुएशन में पड़ जाते हैं, अल्लाह ना ही करे आप लोग पढ़ें, ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन होती है। मेरी तो एक फ़नी थी क्योंकि मैं तो चलो ठीक है सिचुएशन को हैंडल उसी टाइम मैंने कर लिया था, मुझे पता था कि मैंने सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है एंड व्हाट आई हैव टू डू, क्या करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि किसी को हर्ट नहीं करना आपने, यू जस्ट हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग। सेल्फ डिफेंस है रहा है, उसमें इस्लाम में भी जायज़ है। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे और अल्लाह ताला आपकी परेशानियाँ दूर करे, हमारी परेशानियाँ दूर करे और इस तरह की सिचुएशन में ना ही फंसाए। और अगर खुदा ना खास्ता आप फंस जाते तो समटाइम्स यू जस्ट हैव टू बी क्वाइट, कुछ भी नहीं करना होता, क्योंकि समटाइम्स जब आप सच बोलने की भी कोशिश करते हो वो सच भी आपको फंसा रहा होता है। तो आई एम स्पीकिंग फ्रॉम दी एक्सपीरियंस, और कुछ लोग जो जानते हो उनको पता ही होगा। बाकी ये है कि आपके साथ में जो है अपनी बाकी की भी वीडियोस, बाकी की स्टोरीज़ शेयर करूँगा, मेरा मतलब स्टोरीज़ ही था, और जो है आपको बताता रहूँगा कि मेरे साथ फ़नी सिचुएशंस क्या हुई थी और मज़े की सिचुएशंस और क्या हुई। और जी हाँ, एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, तो सिचुएशन को ये थी कि वो थोड़े अरसे बाद दोबारा आए, और मज़े की बात, मैं उस दौरान मैं ऑफ़िस में ही था और मैंने बताया था इनको, मैंने कहा यार मेरे घर का नेट ख़राब है तो मैं वहाँ आज काम करूँगा। उन्होंने कहा ठीक है ऑफ़िस ही आ जाओ, मैंने कहा ठीक है। तो चाबी थी मेरे पास ऑफ़िस की। अब मैंने क्या किया, मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, मैंने कहा जिसने आना है आ जाए अंदर, जब उनको टेंशन नहीं है तो हमें किस चीज़ की टेंशन होनी चाहिए। मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। सिचुएशन कुछ ऐसी होती है, 3 बंदे आते हैं कमरे में, बिल्कुल हॉलवे के बाहर आके खड़े हो जाते हैं। मैं कमरे में बैठा होता हूँ, मैं ऐसे देख रहा हूँ, हेडफोन्स पहने हुए मैं ऐसे करके देख रहा हूँ ये क्या कह रहे हैं, और वो कोई बात नहीं करते मेरे से, चुप करके आते हैं, कहते हैं लाइटर है। नहीं, मैंने कहा वहाँ अंदर किचन में माचिस पड़ी होगी, अगर आपको चाहिए तो वहाँ से ले लीजिए। वो चुप करके जाते हैं, माचिस लेते हैं, माचिस लेके सिगरेट जलाते हैं, पीना शुरू हो जाते हैं, बाहर खड़े होकर गप्पे लगाने लग जाते हैं। बिल्कुल मैं उनसे पूछता हूँ कि आप कौन, वो मेरी इस सवाल को बिल्कुल इग्नोर करते हुए जो है सिंपल एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। जब वो एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं तो उसके बाद जो है मैं भी चुप हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे समझ में लग जाती है, थोड़ा सा सिक्स सेंस काम करती है जो है थोड़ी बहुत, तो जो है उसमें मुझे पता चलता है कि आई थिंक ये ऊपर वाले किराएदार ही हैं। बट स्टिल ये इसकी फिर मैंने सिचुएशन के बारे में कोई नहीं बताया, बट मैंने, क्योंकि ज़ाहिर है जब देखें जिस ऑफिस में जिन लोगों को खुद से ही टेंशन ना हो उनकी सिक्योरिटी की, कि उन्हें टेंशन ना हो कि यार किस तरह से यार एक बंदा अगर रह रहा है तो फिर यानी कि उसको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, या उनके किराएदारों को चलो एटलीस्ट थोड़ा बहुत ख्याल करना चाहिए, एटलीस्ट जवाब तो दो यार कि क्या है क्या नहीं है, कि आप कौन हो, आप क्या करने आए हो। बट दे जस्ट इग्नोरिंग मी है स्मोकिंग। तो ये बाद में फिर सिचुएशन हुई थी। तो इस तरह की सिचुएशंस होती रहती हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को इन सिचुएशन से दूर ही रखे। तो बाकी ये है कि मैं अपने आपके साथ जो है कोशिश होंगी जो अच्छी से अच्छी जो है जिससे सबक सीख सकें आप, और वो आपके साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, अल्लाह ताला आप लोगों की परेशानियां दूर करे। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों यारों को भी बताया करें, अपने रिश्तेदारों को भी बताएं, नया चैनल है और हम ग्रो करेंगे, एक साथ करेंगे। और
जो है अल्लाह हाफिज़।